वेलकम टू तेज चैतन्य क्लासेस। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तेज चैतन्य। मैं इस वीडियो में कबीर की दोहे बताना चाहता हूँ। पहले दोहे। शीलवंत सबसे बड़ा, सर्व रतन की कहानी, तीन लोक की संपदा, रही सील में आनी। इसकी प्रस्तावना। यह दोहा कबीर के साकी के दोहे से लिया गया है। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि है। उनके वचनों का संकलन बेजक नामक ग्रंथ में हुआ। उनकी भाषा सदुकड्डी है। उसकी भाव। कबीर कहते हैं कि शीलवान सबसे बड़ा है, वह सुख रत्नों की निधि है, वह तीन लोकों की संपत्ति है। शील में मर्यादा होती है। शील के महत्व को दृष्टि में रखकर ही कहा गया है कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। दूसरा दोहे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सारे काम अपने निश्चित समय पर ही होते हैं। शीघ्रता दिखाने मात्र से कोई काम नहीं होता। फल जल्दी पाने की अभिलाषा भी माली सौ कड़े पानी से पेट सींचता है तो भी असमय में पेट से कोई फल नहीं मिलता। मौसम के आने पर ही पेट से फल निकलते। इसी प्रकार जल्दी करने मात्र से कोई काम नहीं होता। कबीरदास जी ने एक सुंदर उदाहरण के द्वारा कवि ने अपने बात स्पष्ट की है। तीसरा दोहा। चिमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात, कहा विष्णु को गटी गायो, ली भृगुमारी लात। इसकी अर्थ। कबीरदास इसमें बताया गया है कि बड़े लोगों में क्षमा गुण होना चाहिए। कबीर कहते हैं कि बड़े लोगों की छोटे लोगों का उपद्रव की क्षमा करनी चाहिए। भृगु महर्षि के लात मारने से विष्णु का बड़प्पन क्या कम हो गया? भृगु महर्षि ने लात मारी तो भी विष्णु से उसे क्षमा की। इससे उसका बड़प्पन कम नहीं हुआ बल्कि अधिक हो गया। उनका क्षमा गुण की महिमा चारों ओर व्याप्त हो गई। इसका भृगु एक प्रसिद्ध मुनि थे। एक बार वे विष्णु के पास गए। उस समय विष्णु महालक्ष्मी से बातें कर रहे थे। उन्होंने भृगु महर्षि के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। इस पर क्रुद्ध होकर भृगु ने विष्णु ने छाती पर लात मारी। विष्णु भृगु के इस कार्य के क्रुद्ध नहीं हुआ, इसके उल्टे उनके पांव पकड़कर अपनी असावधानी के लिए क्षमा याचना की। इस क्षमा गुण के कारण वे त्रिमूर्तियों के श्रेष्ठ माने गए। चौथी दोहे। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरने भला, यह सदगुरु की सीख। कुछ शब्दार्थ। भीख भिक्षा, भला अच्छा, सीख उपदेश। इसका अर्थ। इसमें कबीरदास मांगने मृत्यु के समान बताया गया, इसलिए किसी को भी मांगना नहीं चाहिए। मांगने की अपेक्षा मरना अच्छा है, यह सद्गुरु का उपदेश है। इसमें कवि के विशेष अनुभव का पता चलता है। 5 पद्य। 5 मरी जाऊ मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि ना अवैलाज। इसमें कवि बताते हैं कि दूसरों के लिए मांगना बुरा नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं
अपने शरीर के लिए नहीं मांगता, मांगने की अपेक्षा मरने के लिए तैयार हो जाता, परंतु दूसरों के लिए मांगते हुए मुझे लज्जा नहीं होता। कबीरदास इसमें कहते हैं कि व्यक्तिगत लाभ के लिए जो अनुचित है वही कार्य अधिकांश लोगों के हित के लिए किया जाता है तो पवित्र बन जाता है। मांगन गए सो मरी रहे, मरे सो मांगन जन ही, तेमते पहले वे मरे, होत करत जो नाही। इसका अर्थ इसमें कबीर बताते हैं कि मांगना बुरा है। कवि कहते हैं कि जो मांगने गए समझो कि वे मर गए हैं, लेकिन इसके पहले वे मर गए। जो मांगने वाले से कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। इसमें दो बातें कही गई है। एक, आत्मसम्मान की भावना को छोड़कर दूसरों से याचना करने के लिए जाता मरने के समान है। दूसरा, जो याचना को कुछ नहीं देता वह मृतप्राय याचक से भी बदतर आदमी है। हाथ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देहूँ, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन को फल येहूँ। इसका अर्थ कबीर उपदेश देता है कि जीवन का यही फल है कि यदि तेरे शरीर बड़ा है तो भजन कर, यदि द्रव्य अधिक है तो दान कर, यदि तेरे बुद्धि बड़ी है तो लोगों का उपकार करो। कबीर के अनुसार हरि भजन ही कुलनीयता है, त्याग ही धनवत्ता है और परोपकार ही बुद्धिमत्ता है। जो जल भाड़े नाव में, घर में भाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए या सज्जन को काम। इसका अर्थ नाव में पानी बढ़ेगा तो वह डूब जाएगा, इसलिए दोनों हाथों से पानी फेंककर नाव की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा नाव के साथ यात्री भी डूब जाएंगे। इसी प्रकार घर में संपत्ति हो तो उसे दोनों हाथों से दान करना चाहिए, अन्यथा धन अहम से वह अपनी भगवान से दूर हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए सोई साहमसाह। इसका अर्थ कबीरदास कहते हैं कि यदि मन में इच्छा मीठी गई तो मन निश्चयंत हो जाता है। इस संसार में जिसे कोई कामना नहीं होती वही सम्राट है। इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि दुख का मूल कारण कामना है। जो कामना को जीतता है वही इस दुनिया से सुखी है। अंतिम दोहे। रोका सोका काई काई, ठंडा पानी पीऊं, देखी बिरानी चुपड़ी, मत ललचावे जीव। इसका अर्थ कवि कहते हैं कि भगवान ने रूखी सूखी रोटी दी है तो वही खा ले, ठंडा पानी पी ले, इसी से संतृप्त हो जा। दूसरे लोगों की घी की चुपड़ी रोटी देखकर मत लालचाना। थैंक यू।